तो पिछले एपिसोड में लियू युन टीम का फिर से सीमा चेंगटियान के टीम के साथ में मैच होने वाला था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब इसके लिए अपने अपने सोल स्टोन के पास में आ गए थे। फिर बाइबिंग सबसे पहले बुफान से कहती है कि तुम्हें सीमा चेंगटियान के टीम के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ताकि इस तरीके से हम उनके ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर बुफान भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत यहाँ से इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला भी जाता है। इसके बाद बाइबिंग गुमैन से भी कहती है कि मैंने तुम्हें जिस लोकेशन के बारे में बताया था तुम वहाँ पर चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर गुमैन भी यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ साथ योयो भी यहाँ से सीमा चेंगटियान के टीम का सामना करने के लिए जाने लगा था, जिसे देख नुनगू कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ में चलती हूँ, लेकिन योयो उससे कहता है कि मुझे इस बार इसकी जरूरत नहीं है और इसीलिए तुम मेरे साथ में मत जाओ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर नुनगू सबसे पहले तो हंसने लगती है और फिर इसके बाद वो भी यहाँ से चली जाती है। अब इन सभी के चले जाने के बाद केवल बाइबिंग यहाँ पर बची हुई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है और अब इसका यूज करके वो भी यहाँ से कहीं चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योयो के सामने कुछ बिस्ट आ गए थे, जिसे देख योयो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और वो देखते ही देखते इन सभी बिस्ट को केवल एक अटैक में मार गिराता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमा चेंगटियान भी अपनी टीम के साथ में इनको खोजने के लिए निकल गया था और फिर इसके कुछ देर के बाद उसका सामना गुमैन से होता है, जो कि सीमा चेंगटियान का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी सीमा चेंगटियान उससे कहता है कि तुम तो यहाँ पर अकेले हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारा सामना कर पाओगे? तब इसकी ऐसी बात सुनकर गुमैन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योयो भी कुछ बिस्ट के साथ में फाइट करने के लिए बिजी था, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर सीमा चेंगटियान के टीम की 2 लड़कियां आ जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो भी इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी एक लड़की उससे कहने लगती है कि हमने तो पिछले मैच में भी तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया था और इसीलिए हमें पूरा यकीन है कि हम इस बार भी तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा देंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर योयो उससे कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार तुम मुझे इतने आसानी से हरा पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर एक लड़की इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और अब इसी के साथ साथ वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गई थी। जिसके बाद योयो भी इसके अटैक का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और अब इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके साथ वाली दूसरी लड़की भी आ गई थी, जो कि तुरंत ही योयो के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाती है और फिर योयो किसी तरह से वहाँ से हटकर अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों लड़कियां एक साथ में इसके ऊपर अटैक करना चाहती थी, लेकिन योयो बहुत फास्ट स्पीड से इनके सामने से गायब हो जाता है और इस तरह से वो इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुफान अब सोल स्टोन वाले जगह पर आ गया था, लेकिन इस वक्त इसे प्रोटेक्ट करने के लिए चेंगटियान के टीम में से कोई भी यहाँ पर नहीं होता, जिसका फायदा उठाकर बुफान तुरंत इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमा चेंगटियान के टीम को इसके बारे में पता चल गया था और इसीलिए इनको भी अब इसके बारे में चिंता होने लगती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गुमैन अकेले ही सीमा चेंगटियान और उसके लोगों के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीमा चेंगटियान के पावर और ताकत के सामने वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद सीमा चेंगटियान उससे कहने लगता है कि तुम तो अकेले ही हमारे साथ में फाइट करने के लिए चले आए, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हमारा कुछ भी कर पाओगे? तब इस पर गुमैन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और असल में इस वक्त तुम्हें सबसे पहले अपने सोल स्टोन के बारे में सोचना चाहिए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सीमा चेंगटियान भी समझ जाता है कि सोल स्टोन के पास में कोई पहुंच चुका है और इसीलिए वो अपने 2 लड़कियों को इसे गार्डिंग करने के लिए भेजता है। तब इसके बारे में पता चलते ही वो दोनों लड़कियां तुरंत यहाँ से उसकी तरफ जाने लगी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि योयो इनको इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत इनके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नुनगू भी यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी और तभी बाइबिंग भी यहाँ पर आकर अचानक से इसके ऊपर अटैक कर देती है और इस तरह से वे दोनों इसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। अब यह सब देखते ही इसके साथ वाली दूसरी लड़की भी काफी घबरा गई थी और इसीलिए वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुमैन भी सीमा चेंगटियान के लोगों के ऊपर अटैक करने लगा था, जिसके बाद फिर से इसके और सीमा चेंगटियान के बीच में भी फाइट होने लगती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गए थे और वे भी तुरंत अपने पावर का यूज करके सीमा चेंगटियान के लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने सीमा चेंगटियान के साथ वाले लोगों को मार दिया था, जिसके वजह से सीमा चेंगटियान और उसके साथ वाली लड़की भी काफी घबरा जाती है और फिर इसके बाद वे
दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुफान अभी भी सोल स्टोन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सीमा चेंगटियान अपने लोगों के साथ में यहाँ पर आ चुका है, जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सीमा चेंगटियान भी हैरान हो गया होता है, क्योंकि उसे लगा था कि बुफान इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि बुफान तो असल में उनके जीतने की चाबी है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अभी तक उसका सामना बाइबिंग से नहीं हुआ था और इसीलिए वो समझ जाता है कि वो जरूर ही इस टीम की कैप्टन है। जिसके बाद सीमा चेंगटियान के साथ वाली एक लड़की उससे कहने लगती है कि अब तो हम यहाँ पर केवल 3 लोग बचे हैं और इसीलिए अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब इसकी बात सुनकर सीमा चेंगटियान कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि अगर हमने किसी तरह से सबसे पहले गुमैन को हरा दिया तब इस तरह से हम उनके पूरे टीम को भी बहुत ही आसानी से हरा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अकेले ही गुमैन को चैलेंज करने के लिए यहाँ से जाने लगा था, जबकि वो अपने साथ वाले दोनों लड़कियों से सोल स्टोन की गार्डिंग करने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सीमा चेंगटियान गुमैन के सामने आ गया था और वो इसे इसके साथ में फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन तभी इसी वक्त बाइबिंग भी यहाँ पर आ जाती है और फिर वो सीमा चेंगटियान से कहती है कि गुमैन तो तुम्हारे साथ में फाइट कर लेगा, लेकिन वैसे तो अब तुम्हारे टीम के केवल तुम 3 ही लोग बचे हुए हो, जिसके वजह से मुझे तो लगता है कि हम इसमें पहले से ही जीत चुके हैं और इसीलिए गुमैन तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों करे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सीमा चेंगटियान गुमैन से कहता है कि अगर तुमने इस चैलेंज में मुझे हरा दिया तो इसके बाद मेरी टीम तुम्हारे सामने हार जाएगी और फिर इस तरह से इस साल का चैंपियनशिप तुम्हारे टीम का हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहता है कि अगर इस चैलेंज में मैंने तुम्हें हरा दिया तो फिर इसके बाद तुम्हारी टीम को हमारे सामने हार मानना पड़ेगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बाइबिंग भी उससे कहती है कि तुमने जो भी कहा वह तो बहुत ही अच्छा है और फिर इसके बाद गुमैन भी सीमा चेंगटियान के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस फाइट में अपने गोल्डन बॉडी को यूज करने के बारे में सोचने लगा था, क्योंकि हो सकता है कि शायद इस तरह से वो सीमा चेंगटियान को हरा दे और फिर इसी तरह से वो इसके बारे में सोचते हुए सीमा चेंगटियान के तरफ आ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा चेंगटियान अचानक से अपने ड्रैगन शैडो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से गुमैन अचानक से अटैक होने से कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो सीमा चेंगटियान के सामने बहुत ही आसानी से हार जाता है। अब इस तरह से इसे हराने के बाद सीमा चेंगटियान यहाँ से जाने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे हरकत से बाइबिंग को इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन आखिरकार अब वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस फाइट को देखने के बाद बहुत सारे लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे और कहने लगते हैं कि पूरे यूनिवर्सिटी में गुमैन टॉप 5 में आता है, लेकिन इसके बाद भी सीमा चेंगटियान ने केवल अपने एक अटैक से उसे हरा दिया, जिसका मतलब है कि अभी भी वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसके ऐसे पावर से काफी इम्प्रेस हो गए थे और वे सभी लोग केवल सीमा चेंगटियान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन सभी बातों से सिंगजुन काफी उदास हो गया था और वो कहने लगता है कि सीमा चेंगटियान ने अचानक से अपने पावर का यूज करके गुमैन को सीज कर दिया और फिर वो कहने लगता है कि शायद इस लाइफ में मैं एम्परर के लेवल में नहीं पहुंच पाऊंगा, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।